सुनिए आचार्य बालकृष्ण जी के पॉडकास्ट को सिर्फ रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर चल रहा है संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ, और मैं हूं आरजे पंकज जीना। इस शो में हम आचार्य जी से हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हम ये जानेंगे आचार्य जी कि योग साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 200 से ज्यादा लिटरेचर योग आयुर्वेद के ऊपर हमारे पास आज किताब है, पूरा पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, हमारे मैगजीन है तो 12-13 भाषाओं में छपती है, पूरी दुनिया में जाती है, और एक तरह से वही चीज़ों का विस्तार है, वो शुरू था। तो कहीं पर भी कितना भी कोई भी काम करना सबके लिए मैं ये मानता हूँ, तो हमको शॉर्टकट नहीं जाना चाहिए, हमको भरोसा इतना होना चाहिए कि जितना देखो पहले अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, फिर कदम बढ़ाओ, फिर क्षमता और बढ़ेगी और कदम बढ़ाओ। एक क्या कि परस्पर चलने की चीज़ है। कोई ये सोच करके बैठेगा कि मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा तो ये भी समस्या हो जाएगी, ये करूँगा तो ये समस्या, फिर जिंदगी में वो कभी कुछ कर नहीं सकता। यानी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें, पर चुनौती ऐसी हो, मैं उसको बहुत सरल शब्दों में आपको समझाता हूँ, कभी भी जिंदगी में पैर नहीं उठाओगे तो अगला कदम रख नहीं सकते। तो आचार्य जी ये बताइए कि योग शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र में पतंजलि से लोगों को कितना लाभ मिला। मुझे काम तो योग और आयुर्वेद का ही करना है, चाहे वो लिया तो आप लोगों से मांगता, सरकार से लेता, या मैं अपने बलबूते पर कमा करके हम उसमें लगा रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं, हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। तो ये जैसे आप लोगों ने पिछली बार देखा भी होगा, हमारे पेशेंट्स रोगी वगैरह, कोई दुनिया के अंदर कोई कल्पना कर सकता है कि कोई हॉस्पिटल 6 महीना पहले एडवांस में बुकिंग चलती हो। आयुर्वेद के लिए तो कोई सोच ही नहीं सकता। आयुर्वेद का मतलब तो आज भी लोगों के दिमाग से थोड़ा, नहीं तो फूटी टूटी सी कुर्सियाँ, बुजुर्ग सा आदमी, बड़ी सी दाढ़ी और बैठा हुआ 2-4 पोटले पूड़ियाँ, डिब्बी, शीशियाँ, यही तो अवधारणा थी 10-15 साल पहले तक भी। तो वहाँ से बाहर निकाला है, तो विशुद्ध रूप से पतंजलि का बहुत लोगों का योगदान है, हमको सबका धन्यवाद करना चाहिए, पर पतंजलि का अपना योगदान है, इसको हम कभी नकार नहीं सकते। आचार्य जी ये बताइए, आयुर्वेद और योग शास्त्र को लेके लोगों का पहले क्या नजरिया था? इस पद्धति में लोगों का कितना विश्वास था? आयुर्वेद को लेकर के, जड़ी बूटी को लेकर के जो हंसते थे, उपहास करते थे, तो उन लोगों को कि तुम्हारे टूथपेस्ट में उनको नीम भी चाहिए, नमक भी चाहिए, तुलसी भी चाहिए, ये सिर्फ पतंजलि के दम की वजह से हुआ है। न तो किसी ने उनको कोई अनुनय विनय किया है, न तो उनकी कोई ज्ञान चक्षु खुल गए कि ये हमारा ज्ञान रह गया था भाई जोड़ लो। सिर्फ पतंजलि ने डंडे की चोट पर उनको जुड़ाया। आपका सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन आज पूरी दुनिया में योग की अगर कोई पहचान है तो पतंजलि से ही पहचान है। तो आज जब आप लोगों को देखते हैं योग को अपनाते हुए अपनी जिंदगी में, तब आपको उस 1995 से लेके 2023 में क्या फर्क नजर आता है? कोई भी व्यक्ति जैसे मैंने शुरू में बोला कि आपसे प्रसन्न होगा तो आपकी वस्तु को लेगा, आपसे अप्रसन्न है तो आपसे तो कुछ लेगा नहीं, आपको तो गिफ्ट भी नहीं लेगा। चाहे कितना भी पतंजलि का कोई विरोध करता हो आज, चाहे वो स्वामी जी का विरोध करता हो, पर ये कितनी बड़ी बात है, सुबह भी वो भी फिर योग टांग टूंग हिला करके फूंफा करके, तो बड़ा अच्छा लगता है। यानी जो कुछ बोल भी रहे होते हैं, कोई बातें सुनने को भी मिलते हैं ना, मैं देखता इसने जरूर सुबह तो थोड़ा बहुत टांग टूंग हाथ हिलाया होगा जरूर, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। आचार्य जी से अगले हफ्ते और बात होगी, तो सुनना मत भूलना। सुनिए आचार्य बालकृष्ण जी के पॉडकास्ट को सिर्फ रेडियो सिटी पर।